हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे आप सभी को। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग थोड़ा ख़ास है क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा पूरा स्टडी रूटीन एक रेलवे एग्ज़ाम एस्पिरेंट के नज़रिए से। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, दोपहर 1 बजे से मेरा पहला स्टडी सेशन शुरू होता है एंड अनलकी हूँ मैं अभी क्योंकि लाइट कटी हुई है, बट कोई नहीं। यहाँ पे मैं फ्लैश लाइट जला के थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन लाइट कटे या फिर कुछ भी हो, मुझे किसी भी तरीके से अपना जो है टारगेट को कंप्लीट करना है। सो अभी सबसे पहले मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया और अभी यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में मैं पॉलिटी कर रही थी, जिसमें आज जो है मुझे मौलिक अधिकार का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करना था। एंड ये बहुत लंबा टॉपिक था। सर ने मतलब एक वीडियो को 2 घंटे में कंप्लीट किया है एंड इसका एक और पार्ट है। सो अभी मेरी तो जो ये टॉपिक था वो कवर मैंने कर लिया था एंड बस थोड़े कुछ बचे थे वही लिख रही थी। लेकिन इसमें मुझे आर्टिकल 13 के बारे में जो सर ने बताया था अधिकार में ही, तो वो मुझे समझ में नहीं आया था। मैंने 2 बार वीडियो को देखा बट फिर भी मुझे कुछ अच्छे से क्लियरिफाई नहीं हो पाया। सो इसको मैंने फिर चैट जीपीटी की हेल्प से सर्च किया एंड वहाँ से मैं इसको करने का कोशिश की, तो मुझे थोड़ी क्लियरिटी मिली एंड वो चीज़ मुझे समझ में आ गई। तो जब भी मुझे ऐसा होता है कि मुझे लेक्चर से समझ में ना आए तो मैं गूगल करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं चैट जीपीटी का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना गूगल के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो चैट जीपीटी के आंसर जो होते हैं ना थोड़े ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, तो मैं वहीं से इसको कंप्लीट करती हूँ अगर कोई टॉपिक्स मेरे इधर उधर कहीं पे भी मुझे दिक्कत होती है तो। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने प्रॉपर तरीके से सारा कुछ नोट डाउन कर लिया है एंड मैं इसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहती हूँ ताकि मैं चीज़ों को भूलूँ ना। एंड सर भी यही बोलते हैं कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे वही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपने कितना कुछ न्यू चीज़ पढ़ा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आप पीछे वाली चीज़ों को कितना याद रख पा रहे हो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉलिटी का क्लास आज करने में मुझे मतलब 2 से ढाई घंटे लग गए थे। 2 घंटे की क्लास थी लेकिन मुझे और भी आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया था क्योंकि नोट डाउन करना था इन सब चीज़ों में। फिर उसके बाद जो है मैंने पॉलिटी का क्लास कंप्लीट किया और अभी जो है मैं अपना नेक्स्ट टारगेट की ओर बढ़ी। तो इसमें मुझे जो था ये करना था, जो टेबल एंड स्क्वायर क्यूब्स का रिवीजन करना था, जो कि मैं सबसे पहले उसको पढ़ती हूँ एक बार एंड उसके बाद मैं उसको लिख लिख कर याद करती हूँ। एंड याद है मुझे, अभी याद हो गई है, लेकिन फिर भी मैं रोज़ मतलब जब भी मुझे लगता है 1-2 दिन का गैप करके इसको लिख लेती हूँ ताकि प्रैक्टिस रहे एंड एकदम चीज़ें जो है मेरे फिंगर टिप्स पे रहें जो भी स्क्वायर क्यूब्स हैं, तभी मैथ्स का कैलकुलेशन हमारा अच्छा हो पाएगा एंड हम टाइम को कम मतलब टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए जो है टेबल 30 तक स्क्वायर एंड क्यूब्स याद होने ही चाहिए एंड बिल्कुल ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि मतलब डायरेक्ट याद आ जाए कि हाँ इतना हम इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इतना का स्क्वायर क्या होगा, तभी हमारा कैलकुलेशन सही हो सकता है एंड हमारी मैथ्स स्ट्रांग हो सकती है। मैथ्स का जो टाइमिंग इशू होता है हमारे साथ वो इसको कंप्लीट करने के बाद जो है मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लंबा टाइम तक कंटिन्यू में पढ़ाई कर ली थी एंड तब तक मम्मी दोपहर का जो चावल था वो बना दी थी, तो मैं फिर खाना खा लेती हूँ। एंड आज मैं दही भी ली थी। मुझे दही उतना ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन मम्मी इंसिस्ट करती है कि दही खाओ क्योंकि गर्मी के दिनों में ना मेरे जो मुंह है मेरा उसमें छाले पड़ जाते हैं जिस वजह से बहुत दिक्कत हो जाता है। तो मैं अभी से स्टार्ट कर दी हूँ ठंडा ठंडा खाना ताकि छाले ना हो। एंड फ्रेंड्स, आप सब बोलते हो कि और घर में कोई नहीं है क्या, तो ऐसा नहीं है, घर में सारे लोग हैं एंड ऐसा नहीं है कि मैं पूरा का पूरा काम ही अकेले करती हूँ। जैसे जितना मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा मैं काम करूँ ताकि मम्मी को कम काम करना पड़े। एंड अभी मैं मम्मी खाना दोपहर का बना दी थी तो मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ एंड ऐसे क्या होता है कि मेरा ब्रेक भी हो जाता है क्योंकि आप लगातार बहुत देर तक पढ़ाई नहीं कर सकते हो, आपका मन उब जाएगा एंड उस ब्रेक के दौरान अगर आप फ़ोन स्क्रॉल करने लगते हो तो फिर आपके 1 घंटे 2 घंटे कब वेस्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं ब्रेक में फ़ोन स्क्रॉल ना करके ये सारी काम जो मेरे होते हैं वो सब कर लेती हूँ। तो काम वगैरह करने के बाद जो है मैंने अपना मैथ्स का क्लास कंप्लीट कर लिया था और अभी जो है मैं
जो क्लास नोट्स से मुझे लिखना होता है क्वेश्चन वो लिख रही थी। मैथ्स के नोट्स जो बनाने होते हैं वो बना रही थी। एंड मैथ्स का नोट जो है मैं ज़्यादा ये लेंदी नहीं बनाती हूँ, बस एक आध दो क्वेश्चन एक एक टाइप के लिख लेती हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा नोट्स ना हो जाए, क्योंकि हर एक ही टाइप के 4-5 क्वेश्चन लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक ही टाइप के एक क्वेश्चन लिखो और उसी तरीके के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, वही आपके लिए सबसे सही रहेगा। एंड मैथ के नोट्स ऐसे ही बनते हैं, बस फार्मूला वगैरह जो है उसको ध्यान में रखें एंड उसको ही कॉपी भी ज़्यादातर नोट डाउन। अभी जो है मेरा मैथ्स में परसेंटेज चल रहा है एंड ये मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ। और देखो मैथ्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर इसमें हम थोड़ी सी मेहनत कर दें तो फुल स्कोर कर सकते हैं इस वजह से। एंड इसमें जो है कंसेप्ट को भी हमें क्लियर रखना होता है, साथ ही जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो भी याद होने चाहिए। एंड कंसेप्चुअल अगर सही रहेगा तो वो भी सही रहता है। एंड शॉर्ट ट्रिक्स तो है ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा प्रेशर होता है माइंड पे, तो हम शॉर्ट्स जो होते हैं शॉर्ट ट्रिक्स वाले जो सॉल्यूशन होते हैं वो हम भूल जाते हैं, तो उस टाइम हमारा कंसेप्ट ही सही हमें काम आता है। तो कंसेप्ट भी क्लियर रखना होता है। सो फ्रेंड्स, अभी जो है मैंने इतना कुछ कंप्लीट कर लिया था तो वही मैं टिक आउट कर रही थी। एंड फ्रेंड्स, मैथ में स्पीड मेंटेन करना भी एक अपने आप में चैलेंजिंग का काम होता है। सो सब कुछ देखते हुए करना पड़ता है। एंड मैथ्स के लिए अगर समझ में आया ना है उससे तो है फ़र्क पड़ता है, लेकिन हाँ, छोड़ देने से समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैथ्स के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तो मैथ्स के ज़्यादातर क्वेश्चन लैंग्वेज वाले ही होते हैं। चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, एसआई पढ़ो, सीआई पढ़ो, प्रॉफिट लॉस पढ़ो या फिर कोई भी टाइप पढ़ो, सब में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं। एंड ज़्यादा लैंग्वेज वाले ही क्वेश्चन रहते हैं, बस सिंप्लीफिकेशन वगैरह में थोड़े कम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन आपको तो हर टॉपिक में ही लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दिखेंगे, तो उससे को छोड़ना नहीं है, आपको लैंग्वेज को पढ़ के समझना पड़ेगा एंड बार बार एक ही चीज़ को करना पड़ेगा, तभी आपको वो क्लियरिटी आएगी एंड आपसे क्वेश्चन बनेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। छोड़ देने से नहीं होगा, बार बार उसको करने से ही वो सही हो जाएगा एंड आसान लगेगा। फ्रेंड्स, मैथ्स वगैरह करने के बाद मैंने बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक लिया था और उसके बाद जो है मैं अपना रीजनिंग का क्लास करने लगती हूँ। सो यहाँ पे भी रीजनिंग में मेरा डिस्टेंस और जो डायरेक्शन डिस्टेंस वाले हैं वो चल रहे हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो एक एक करके मैं सारे टाइप्स को पढ़ रही हूँ। सो अभी मैं वही यहाँ पे लिख रही थी। आज मैं इसका जो है लेक्चर ले रही थी एंड फिर मैं आज इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं की हूँ, कल मैं इसको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करूँगी। मतलब जब एक टाइप मेरे 1-2 टाइप अच्छे से क्लियर हो जाते हैं उसके बाद ही मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती हूँ, ताकि थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मुझे क्वेश्चन मिल सके एक ही टाइप के, इस वजह से। तो दोस्तों, मैं जो थी 8 बजे तक रीजनिंग वगैरह का क्लास कंप्लीट कर ली थी एंड करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी सारे जो भी मेरे टारगेट थे उसको मैंने 8 बजे तक कंप्लीट कर लिया था। और मैं बस करंट अफेयर्स को जो मेरा डिनर था उसके बाद करने का सोचा था। सो फ्रेंड्स, डिनर वगैरह करने के बाद जो है मैं 9:20 तक फ्री हो जाती हूँ और उस टाइम से मैं अपना करंट अफेयर्स स्टार्ट करती हूँ। लेकिन उससे पहले जो है मैंने करंट अफेयर्स से पहले जितना भी मैंने चीज़ें को पढ़ा था आज पूरे दिन में उसको एक बार रिकॉल करती हूँ, देखती हूँ कि कितना कुछ आज मैंने पढ़ा है एंड कितनी कुछ चीज़ें मुझे दिमाग में है। एक तरह से रिवाइज जैसा करती हूँ पूरा दिन का एंड ये तरीका मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि इससे मुझे दिमाग में आया कि आज मैंने इतना कुछ पढ़ा एंड एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है। जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो एंड चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं तो आपको लगता है कि हाँ, इतना कुछ मेरा कवर हो गया, बस इतना ही कवर करना है। सो फ्रेंड्स, फिर एट लास्ट मैंने अपना करंट अफेयर्स का क्लास अटेंड किया और इसमें आज मैंने सुनीता विलियम्स के बारे में और भी कुछ फैक्ट्स वगैरह थे उन सब चीज़ों को भी पढ़ा। सो करंट अफेयर्स क्लास किया मैंने एंड इस तरह से आज का जो भी मेरा टारगेट था, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और स्क्वायर के टेबल्स का रिवीजन करना, सारा कुछ कंप्लीट हो गया था। एंड आज का जो मेरा प्रोग्रेस था बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। देखो फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी जो है वही की है सक्सेस का। अगर हम धीरे धीरे इसी तरह से कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट को पूरा करते रहें, रोज़ पढ़ाई करते रहें, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं एंड हमें अपनी मंजिल भी ज़रूर मिलेगी। सो आप यहाँ पर टाइम देख सकते हो, 11 बजे तक मैं सारे टारगेट कंप्लीट कर लिया था एंड अब जो है मैं सोने जाऊँगी ताकि कल सुबह जल्दी उठकर अपने कल की स्टडी को स्टार्ट कर सकूं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियोस को भी लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना